डियर एस्पिरेंट्स, कल हमने डिस्कस की थी कुछ चीज़ें। जैसे कल हमने डिजिट्स के बारे में पढ़ा था। डिजिट्स जो हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं जिनके ऊपर पूरा नंबर सिस्टम हमारा चलता है। उसके बाद हमने अलग अलग नंबर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर्स के बारे में वो तो आप सबको पता होगा कि क्या है। वो जो हमारी नेचुरल काउंटिंग रहती है 1 से स्टार्ट होती है और ये इनफाइनाइट नंबर्स तक जाती है। उसके बाद होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर में एक ही डिजिट ऐड होता है, ज़ीरो, तो बन जाते हैं हमारे पास होल नंबर्स। उसके बाद इसमें आते हैं ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स आपने देखा होगा कि ऑड नंबर वो नंबर रहते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था। प्राइम नंबर क्या रहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स एग्जैक्टली दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो नंबर खुद होता है और दूसरा वन होता है। वन तो हर एक नंबर का फैक्टर रहता है, और इसका जो दूसरा है वो नंबर इटसेल्फ होता है। प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 रहता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, और ये अप टू सो ऑन, क्योंकि ये नंबर्स खुद पे डिवाइड होते हैं और वन से डिवाइड होते हैं, इसलिए इनको प्राइम कहा जाता है। उसके बाद रहते हैं हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इनके अलावा जो नंबर्स रहते हैं, एक तो इनके अलावा वन भी रहता है, लेकिन वन जो है ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है, क्योंकि वन एक स्पेशल नंबर है। क्योंकि प्राइम होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, ये मैक्सिमम भी 2 फैक्टर रहते हैं, लेकिन कंपोजिट के लिए आपके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। वो है हमारे पास 4, 6, 8, 9 अप टू सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर ऐसे हैं जो अपने अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं। जैसे 4 जो है वो 1 से तो डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 6 से भी होता है। तो ये कंपोजिट नंबर रहते हैं। फिर आपने पढ़ा होगा ट्विन प्राइम नंबर, कल आपने पढ़ा है। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या रहते हैं? ये 2 प्राइम नंबर का पेयर होता है जिनके बीच में डिफरेंस 2 का रहता है। ये हो गए ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर आपने पढ़ लिए। उसके बाद आपने पढ़ा है इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या रहते हैं? इंटीजर्स रहते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर जैसे आपने देखे हैं कि नेचुरल नंबर यही काउंटिंग रहती है हमारी, सिंपल, जो हम काउंट जिसे काउंट करते हैं। और ये नंबर, इसके अलावा इनके नेगेटिव्स। नेगेटिव्स मतलब जैसे 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल आ गए, और इधर आगे -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, और इनके बीच में ज़ीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर और उनके नेगेटिव और ज़ीरो, ये जो है ये हमारे पास क्या रहते हैं? इंटीजर्स। ये आपने पढ़े हुए हैं, जस्ट रिवीजन के लिए हम ये देख रहे हैं। अब इंटीजर्स के बाद जो नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स आते हैं वो रहते हैं रैशनल नंबर्स, जो हमारा आज का टॉपिक है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर से हमारा जो है वो वास्ता रहता है मोस्टली, क्योंकि हमारी जो डे टू डे लाइफ है, इसमें हम जो है वो रैशनल नंबर से डील करते हैं। जो भी आपने अभी तक नंबर्स पढ़े हैं नंबर सिस्टम के अंदर, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर्स पढ़ लिए, ऑड नंबर्स पढ़ लिए, इवन नंबर पढ़ लिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट, ट्विन, इंटीजर्स, ये सब के सब जो हैं ये रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। रैशनल नंबर अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है? वो नंबर जो पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख पाएँ, और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इसलिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो रहेगा तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नंबर नहीं रहेगा फिर। और ये दोनों पी और क्यू क्या रहते हैं? पी और क्यू ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। ये क्या रहते हैं? इंटीजर्स रहते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर हो गए जिन नंबर्स को हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू है क्या बेसिकली?
क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए और प्योर क्यू इंटीजर्स हैं, मतलब इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, बस क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमने पढ़े हैं, ये इंटीजर्स पढ़े हैं, ये देखो हम लिख सकते हैं इनको पी अपन क्यू की फॉर्म में। ये एग्जांपल्स हैं इनकी, जैसे मैंने -3 लिखा ऊपर, तो -3/1, -2/1, -1/1, अब 0/1। यहाँ पे नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। बाकी आप कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर। ऊपर आप पी की जगह पे ज़ीरो लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हो गए, ये क्या रहेंगे? रैशनल नंबर्स। ये हमारे पास रहते हैं रैशनल नंबर्स। और रैशनल जो है वो हमारी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। हर रोज़ हम कुछ ना कुछ रैशनल चीज़ें करते हैं। जैसे हम दुकान पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ ख़रीदते हैं, तो हमें एग्जैक्ट चीज़ नहीं, मतलब उस क्वांटिटी में हो सकता है ना मिले। कहीं दुकान पे गए, हम शुगर ख़रीद रहे हैं, तो हम बोलेंगे हमें 2 kg शुगर चाहिए। तो 2 kg बेसिकली 2 kg तो ठीक है, वो तो 2 जो नंबर है ये रैशनल है। लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 1 kg एंड 900 ग्राम हो। उसको हम कैसे लिखते हैं? 1 kg 900 ग्राम। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये नंबर जो रहते हैं ये भी रैशनल रहते हैं। ये नंबर, ये बताता हूँ मैं क्यों रहते हैं। क्योंकि इसके साथ साथ एडिशन में क्या होता है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को। फॉर एग्जांपल 5/2 है, ये रैशनल है। इसको हम डिवाइड करते हैं क्योंकि ये डिवीजन का, ये सिंपल डिवीजन का रहता है। इसको अपान भी बोलते हैं, बटा भी बोलते हैं उर्दू में। और ये आएगा हमारे पास 2.5। 2.5 ये आ गया पी अपन क्यू की फॉर्म में, और ये आ गया डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल एक्सपेंशन आ गई इस नंबर की। तो डेसिमल एक्सपेंशन में ये आप नंबर देख रहे होंगे, तो ये नंबर जो रहते हैं ये भी रैशनल रहते हैं। ये नंबर, ये बताता हूँ मैं क्यों रहते हैं। क्योंकि इसके साथ साथ एडिशन में क्या होता है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को। फॉर एग्जांपल 5/2 है, ये रैशनल है। इसको हम डिवाइड करते हैं क्योंकि ये डिवीजन का, ये सिंपल डिवीजन का रहता है। इसको अपान भी बोलते हैं, बटा भी बोलते हैं उर्दू में। और ये आएगा हमारे पास 2.5। 2.5 ये आ गया पी अपन क्यू की फॉर्म में, और ये आ गया डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल एक्सपेंशन आ गई इस नंबर की। तो डेसिमल एक्सपेंशन में ये आप नंबर देख रहे होंगे कि ये 2.5 आया। बेसिकली नंबर तो एक ही है, 5.2 और 2.5। तो जो नंबर जिसके हम डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से लिख सकते हैं, और ये जो नंबर है हमारे पास, ये क्या रहता है? ये रैशनल रहता है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन इसकी ये आ रही है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? जैसे हमारे पास 22/7 है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 3.141, इस तरह से ये चलता रहता है नंबर। ये कहीं इसका एंड नहीं होता। नंबर तो बेसिकली पी अपन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन जब हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं पे भी इसका एंड नहीं होता, ये नंबर चलते रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स वो रैशनल नहीं होते, ऐसे नंबर रैशनल नहीं होते। आप कहेंगे ये तो पी अपन क्यू की फॉर्म में है, लेकिन फिर भी ये तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये रैशनल है नहीं है। बेसिकली पी अपन क्यू की फॉर्म के साथ साथ इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी डिवाइड करके जो आंसर आता है, वो आंसर भी होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन उसकी होनी चाहिए लिमिटेड। लिमिटेड कैसे? जैसे ये लिमिटेड है, इसका एंड है, ये टर्मिनेट हो रही है, ये बोलते हैं टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है ये। मतलब 2.5 यहाँ पे ये नंबर रुक जाता है, लेकिन ये नंबर रुकने का नाम ही ले रहा है। तो ऐसे नंबर रैशनल नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल कहते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर का आपने ध्यान रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे ये नंबर है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये आ रही है, और ये एक नंबर है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह से आ रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं और ऐसे नंबर्स को हम रैशनल बोलते हैं। ध्यान में दो तीन चीज़ें रखी जाती है रैशनल के लिए। रैशनल के लिए ध्यान में कुछ वर्ड हैं वो याद रखने पड़ते हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन,
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दो ही आ गए। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, ये जो टर्मिनेटिंग वाली है ना, ये टर्मिनेटिंग वाली ये एग्जांपल आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग वाली ये एग्जांपल आ गई। जो टर्मिनेटिंग है ये रैशनल होती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये इरेशनल रहती है। तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल चुका है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है वो रैशनल रहती है, और जो हमारे पास एक्सपेंशन क्या रहती है, डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो इरेशनल रहती है। तो इरेशनल साथ साथ में हमें चलो डिस्कशन। उसके बाद आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये भी। नॉन टर्मिनेटिंग का तो मतलब हो गया कि ये एंड नहीं हो रही है। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीट होना इन द सेंस जैसे मेरे पास कोई एक्सपेंशन किसी नंबर की आ गई 3.4444, ये सब आगे हमें पता चल चुका है कि ये 4 ही आएगा आगे। तो ये वाली जो है ना ये रैकरिंग है। ये क्या है, रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो ये एंड नहीं हो रहा है, दूसरा ये रैकरिंग। रैकरिंग मतलब रिपीट हो रही है, एक 4 नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर भी क्या रहेगा, ये नंबर भी क्या रहेगा, रैशनल। इसको भी बोलेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, आप नाम से ही समझ सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं हो रहा है, और नॉन रेकरिंग मतलब कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसमें आप जैसे 3.43569553 4 अप टू 1 ऐसा नंबर एंड तो हो नहीं रहा है, ये चीज़ पहले आ गई। दूसरा नॉन रेकरिंग, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब अगर कहीं ब्लॉक भी रिपीट हो रहा हो ना, जैसे 4 नंबर का ये और ये ऐसे रिपीट हो रहे हों, तो तब भी हम बोल सकते हैं कि ये रेकरिंग है। लेकिन ये रेकरिंग वाला नहीं है, इसलिए ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इनका थोड़ा सा हमारे साथ लिंक कम रहता है, हमारी रियल लाइफ में इसका कम यूज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इसका जो है वो फिज़िक्स में या कहीं साइंटिस्ट वगैरह इनका यूज़ करते हैं, ये रेशनल नंबर्स का भी। इसमें आपने और ध्यान रखना है रेशनल नंबर्स में, जैसे 3.456456 अप टू 1, मतलब ये वाला ब्लॉक जो है तीन तीन नंबर्स का, तीन तीन डिजिट्स का, ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। ऐसे नंबर भी रेशनल होते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो जो नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में हम लिख पाते हैं, और साथ में उनकी डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, ऐसे नंबर्स उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की ज़्यादातर एग्जांपल्स हमारे पास हम स्क्वायर रूट्स में लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, ये इस तरह के नंबर, जैसे स्क्वायर रूट 7 हो गया। ये नंबर्स जो हैं ये क्या रहते हैं, ये इरेशनल नंबर रहते हैं। और हम जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 22.7, जिसको हम पाई की फॉर्म में भी लिखते हैं, ये नंबर्स जो हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, आप नाम से ही समझ सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं हो रहा है, और नॉन रेकरिंग मतलब कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसमें आप जैसे 3.43569553 4 अप टू 1 ऐसा नंबर एंड तो हो नहीं रहा है, ये चीज़ पहले आ गई। दूसरा नॉन रेकरिंग, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब
अगर कहीं ब्लॉक भी रिपीट हो रहा हो ना, जैसे 4 नंबर का ये और ये ऐसे रिपीट हो रहे हों, तो तब भी हम बोल सकते हैं कि ये रेकरिंग है, लेकिन ये रेकरिंग वाला नहीं है। इसलिए ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इनका थोड़ा सा हमारे साथ लिंक कम रहता है, हमारी रियल लाइफ में इसका कम यूज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इसका जो है वो फिज़िक्स में या कहीं साइंटिस्ट वगैरह इनका यूज़ करते हैं इरेशनल नंबर्स का भी। इसमें आपने और ध्यान रखना है रेशनल नंबर्स में, जैसे 3.456, 456 अप टू सो ऑन, मतलब ये वाला ब्लॉक जो है 3 3 नंबर्स का, 3 3 डिजिट्स का, ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ऐसे नंबर भी रैशनल होते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो जो नंबर पी अपन क्यू की फॉर्म में हम लिख पाते हैं और साथ में उनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ऐसे नंबर्स उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की ज़्यादातर एग्जांपल्स हमारे पास हम स्क्वायर रूट्स में लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, ये इस तरह के नंबर। जैसे स्क्वायर रूट 7 हो गया, ये नंबर्स जो हैं ये क्या रहते हैं? ये इरेशनल नंबर रहते हैं। और हम जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 22/7, जिसको हम पाई की फॉर्म में भी लिखते हैं, ये नंबर्स जो हैं ये इरेशनल नंबर्स है तो पी अपन क्या होगी फॉर्म में, लेकिन इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग रहती है, मतलब ये इस कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है। अब बीच में मैंने एक नंबर छोड़ा है, जैसे इसमें एक नंबर छोड़ दिया मैंने, या इसमें स्क्वायर रूट 6 जो है ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट फोर जो है ये रेशनल है। ये रेशनल इसलिए है क्योंकि स्क्वायर रूट 4 को हम लिख पाते हैं कैसे? 2 की पावर 2, 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वापस हमारे पास 2 बनेगा, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये नंबर क्या रहता है? रैशनल रहता है। इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं। अब रेशनल्स के एडिशन कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास 2/3 है, इसको ऐड करना है हमें 5/3 के साथ, तो ये तो थोड़ा सिंपल रहेगा क्योंकि ये एडिशन में आता है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है उसको सेम एक ही लिखते हैं और ऊपर सिंपली वो नंबर ऐड हो जाते हैं, तो ये जैसे 7/3 हो जाएगा। माइनस में भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर कहीं डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया, जैसे 2/3 एक जगह पे है, 3/5 है, तो यहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं क्या? यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 5 2 10 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, और नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 15 आ जाएगा, कुल मिला के ये 19/15 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इनकी एडिशन करते हैं। थैंक यू। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में वो लिख सकता है।